इस समय एमएलए शक्तिराज परिहार जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि डोडा वेस्ट के हैं, और इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आपकी भी स्पीच हुई बजट को लेके और गवर्नर एड्रेस को लेके आपने बोला है कल बजट की जो है वो होगी। काफी गर्मा गर्मी देखने को अंदर मिल रही है। धारा 370 और 35A का जो है काफी ज्यादा जिक्र हो रहा है, चाहे मौजूदा सरकार की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो। क्या समझते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात के ऊपर करने, मतलब कि 370 के ऊपर? देखिए, आज एलजी एड्रेस जो हुआ है, एलजी साहब का जो एड्रेस हुआ, उस पे आज डिबेट का आज तीसरा दिन यहाँ पे था। बजट तो कल होगा, कल क्या आएगा बजट में वो देखेंगे, उस पे बात करेंगे। लेकिन आज मुझे भी मौका मिला इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। हमने भी अपनी बात रखी और हमारा ये मानना है कि जो ये बात कर रहे थे यहाँ जो अपोजिशन के लोग 370 और 35A को लेके, भारतीय जनता पार्टी का एक कोर इश्यू था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके जनसंघ से, प्रजा परिषद से लेके भारतीय जनता पार्टी तक की, एक देश में दो संविधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और उसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति यहाँ पे दिया, अपना बलिदान दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जब 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टैंप लगा दी कि ये सही डिसीजन है। अब यहाँ पीडीपी, एनसी, कांग्रेस बाकी चीखते हैं कि धारा 370 अब कुछ नहीं होने वाला, और इस हाउस का ये डोमेन भी नहीं है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये डिसीजन दिया है उसके बाद भी डिस्कस करने का यहाँ कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी हमने इनको कहा कि 370 से पहले क्या था और 370 के बाद क्या हुआ, क्या बदलाव जम्मू कश्मीर में आया, उस पर पूरा डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे हुआ। और मेरा ये मानना है कि 370 was the root cause of terrorism, nepotism and corruption in Jammu and Kashmir। उसके ही कारण आतंकवाद और अलगाववाद यहाँ पे ने जन्म यहाँ पे लिया। असेंबली के अंदर लोगों के टैक्स का पैसा बड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और लोगों के पैसों से असेंबली चलती है। कितना जरूरी है इस समय लोगों की बात करना? धारा 370 को लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बाकी चीजों से कोई लोगों को लेना देना नहीं है। दो चीजों से लोगों को लेना देना है, एक तो रोजगार, दूसरा स्टेटहुड को लेके। क्या इन चीजों के ऊपर बातचीत नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमने पहले दिन बड़ा क्लियर किया था इनको कि भारतीय जनता पार्टी एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएगी, लेकिन जहां तक हमारे वैचारिक मुद्दे हैं उन पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब एक तरफ से वो जब बात रखते हैं तो उनको रिप्लाई करना जरूरी होता है। हम भी चाहते हैं कि लोगों की बात हो भी रही है और कल बजट आएगा उस पर जानकारी हमें मिलेगी। अभी तक इन्होंने जो एलजी साहब का जो एड्रेस हुआ है या जो बुकलेट भी हमें दी है, उसमें तो इन्होंने सरकार का क्या है क्या नहीं, माई गवर्नमेंट, उसमें माई गवर्नमेंट वाला कुछ नहीं हो, सारा मोदी गवर्नमेंट का है। जो कुछ भी लेखा जोखा इन्होंने उसमें लिखा है वो केवल मोदी गवर्नमेंट का है। सेंट्रल स्कीम्स के बारे में उन क्या काम क्या हुआ है, क्या लगता है जो उमर साहब जो दिल्ली जाते चाहेंगे ना हम चाहेंगे कि कल जब बजट आएगा हाँ उसमें ये बात हो कि सरकार ये बोले कि हमारी कमिटमेंट थी यहाँ लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दें, 12 सिलेंडर लोगों को फ्री दें, 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। यहाँ पे बाकी जो भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, हम उम्मीद करेंगे कल जो बजट आएगा उसमें ये चीजें दिखनी चाहिए। और खासकर जो यहाँ के जो बर्निंग इश्यूज जो हैं, जो अनएम्प्लॉयड हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं, जो डेली वेजर्स हैं, डेली रेटेड वर्कर्स हैं, एनवाईसीज हैं, रेबरे खेल, रेबरे ज़राअत, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन ये जिम्मेवारी जो है ये सरकार की है, हमारा उस पर पूरा सहयोग होगा। कल हम देख लेंगे कि बजट में इन्होंने क्या कुछ उस पर रखा होगा, उस पर डिबेट कल से होगी। शक्ति जी, एक आप ही के साथ लगती हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है डोडा ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें से महराज मलिक साहब जो है वो विन होके आते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो नशा बेचे उनके ऊपर सवाल आयत नहीं होते, लेकिन हमारे पर सवाल आयत किए जा रहे हैं कि रिहैब सेंटर्स जो हैं वो खोले जो है ये सरकार खोले। तो वाइन शॉप्स के लाइसेंस जो है वो भाजपा ने बांटे, एलजी सरकार ने बांटे, और आज नशे को लेके जो है बड़ा बवाल उठ रहा है। सबसे पहले सवाल जो बनते हैं वो भाजपा से बनते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज अगर देश के अंदर है, मैं जम्मू कश्मीर की बात, पूरे देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा थ्रेट आने वाले टाइम में है वो ड्रग्स को लेकर है। उसके लिए सारे चिंतित हैं, वो कोई भी विधायक हो, अक्रॉस पार्टी लाइन, कोई नहीं चाहता है। आज आप देखेंगे कि ड्रग्स, हमारे जो युवा साथी हैं, नौजवान हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा ये देखने में आया हुआ है। बड़े सारे बच्चों का सुसाइड हुआ, किसी की डेथ भी हुई। उसके लिए हम भी चिंतित हैं कि अगर कोई ऐसे लोग जो हैं उन पे कड़ी कार्रवाई हो और इसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास, उसमें इनिशिएटिव सरकार को लेना होगा। हमारा उसमें पूरा सहयोग होगा। उसमें सारे ऑनरेबल मेंबर्स का एक ही मानना है कि ड्रग्स पे कंट्रोल यहाँ पे सही तरीके से किया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये शक्तिराज परिहार जी थे जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर रखिएगा, लेकिन बर्निंग इश्यूज जो इस समय पार्लियामेंट के अंदर माफ कीजिएगा जो असेंबली के अंदर चल रहे हैं उसको लेके हमने बातचीत की है। आप अपनी राय जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल जी को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।